क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर अगर सच में कहीं रहते हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं, सीधे आपके भीतर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर ये सवाल आपके मन में हल्की सी भी हलचल पैदा कर रहा है, तो ये यात्रा आपके लिए है। एक संत कहते हैं, जब तक इंसान ईश्वर को बाहर खोजता रहता है, वो उससे छिपे रहते हैं। लेकिन जिस दिन मन शांत होता है, उसी दिन ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। मन ही असल मंदिर है। विचार उस मंदिर के फूल हैं, भावनाएं उसकी आरती हैं और मौन उसकी घंटी है। लेकिन मन को मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं। ये हर दिन की सफाई मांगता है, हर क्षण की सजगता और हर श्वास की साधना। जब मन में ईर्ष्या होती है, लालच होता है, दिखावा होता है, तो वहां शांति नहीं टिकती। और जहां शांति नहीं, वहां ईश्वर का अनुभव नहीं। जैसे धुएं से भरे कमरे में दीपक दिखाई नहीं देता, वैसे ही वासनाओं से भरे मन में ईश्वर छिप जाते हैं। जब विचार थमते हैं, तो भीतर कुछ जागता है। वही मौन जहां शब्द रुक जाते हैं और अनुभूति शुरू होती है। ईश्वर तर्क से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। जब मन बिना शर्त प्रेम करता है, तब उसमें दिव्यता उतरती है। सरल मन बच्चे जैसा होता है, न कोई चाल, न कोई दिखावा, और ऐसा मन ईश्वर का सबसे प्रिय निवास बन जाता है। अहंकार सबसे बड़ी दीवार है। जिस दिन आप भीतर से कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, उसी क्षण ईश्वर का प्रवेश होता है। झुका हुआ मन ही सबसे ऊंचा मंदिर है। जब चेतना जागती है, तो मन भीड़ नहीं, गर्भगृह बन जाता है। वहीं आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। तब समझ आता है कि ईश्वर कभी बाहर थे ही नहीं। जिस मन में शांति है, वही सच्चा मंदिर है, जहां हर श्वास मंत्र बन जाए और हर मौन प्रार्थना। जब मन शांत हो जाता है, तब वह स्वयं एक पवित्र मंदिर बन जाता है। अगर ये शब्द आपके मन को छू गए हों, तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, अभी मेरे मन में सबसे ज्यादा शोर किस विचार का है? आपका उत्तर किसी और के मन में शांति की शुरुआत बन सकता है। ओम।